हमारे सामने क्या बना हुआ है, एक तरह का आकृति बना हुआ है। ऐसे आकृति को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्यों नहीं कहोगे, ऊपर हेडिंग में ट्रांसफार्मर है, देखो इधर। तो ये आपके सामने एक ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर है क्या, बढ़िया अच्छी तरह समझ लीजिए। एक प्रकार का यंत्र जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ा सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। जो प्रत्यावर्ती स्रोत होता है जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए, यानी कभी उसे ज़्यादा करने के लिए, आवश्यकता अनुसार उसे कम करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें है? आपके सामने एक ट्रांसफार्मर बनाया गया है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरणा सिद्धांत पर काम करता है। याद करना, जो जनित्र है, जो जनरेटर है, जो दिष्ट धारा जनरेटर होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, स्वप्रेरण क्रिया पर आप पहले पढ़ चुके हैं। जबकि जो ट्रांसफार्मर भी हम आपको पढ़ाएंगे वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्यों है, इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि जब दो कुंडलियों को एक पास रखा जाता है और एक कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में स्वतः ही क्या हो जाएगा, चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन हो जाएगा। चुंबक के फ्लक्सों में दूसरी कुंडली में चुंबक के फ्लक्सों में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ मुख्य धारा के विपरीत दिशा में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यानी जब दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो उसे ही विज्ञान की भाषा में अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं। आपके सामने क्या बना हुआ है, ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर की संरचना समझिए, सिद्धांत समझ गए, इसका परिभाषा समझ गए। फिर दोहरा रहे हैं, एक प्रकार की ऐसी युक्ति या एक प्रकार का ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं। यह एक शब्द कहिए कि प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित कर सकते हैं जिस यंत्र द्वारा, उसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। किसी को दिक्कत है, आइए इसकी संरचना हम समझें। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो तरह की कुंडलियाँ होती हैं। एक कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली, एक होती है द्वितीय कुंडली। जिस कुंडली से धारा प्रवाहित करते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा जिस कुंडली से निवेशित की जाती है, प्रेषित की जाती है, उसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली। और जहाँ से इसको विद्युत मेन से जोड़ते हैं, जहाँ इसको पहुँचाना होता है, उसको कहते हैं द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच में कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को पतली लौह क्रोड कहते हैं। ये पतली लौह क्रोड एक ऐसी आकृति का होता है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसे आकृति का होता है, ठीक है। ये पतली लौह क्रोड जो होता है वो ऐसी आकृति का होता है। इसमें कई सारे जो प्लेट लगे होते हैं इस तरह के आकृति के। ये प्लेट एक दूसरे से गसमगस क्या किए होते हैं, बांध कर रखे जाते हैं, जिससे भावर धारा जो है इस माध्यम में जब धारा प्रवाहित करे तो भावर धारा का मान क्या हो जाए, कम हो जाए। इस पर वर्निश का पालिश किया जाता है। वर्निश का पालिश इसलिए करते हैं कि जब इसका पृष्ठ क्या हो जाएगा, वर्निश से पालिश हो जाएगा तो भावर धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे एक दूसरे से क्या करते हैं, घस के क्या करते हैं, इसे मोटे आकार में बनाते हैं। घस के करने से यह होगा कि भावर धारा का मान कम हो जाएगा। मतलब वार्निश का पालिश करने पर, और जो पटली लौह क्रोड होता है, पटली मतलब हर एक प्लेट क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर घसा जाता है, इसीलिए भावर धारा का मान इस परिपथ में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर भावर धारा उत्पन्न होगी तो ऊर्जा ह्रास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऊर्जा ह्रास ज़्यादा नहीं करना है। इसको बचाने के लिए इसमें जो लौह क्रोड होते हैं वो पटलित रूप में होते हैं, यानी कसे होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रास्ते में गड्ढे वाले रास्ते में आपको दौड़ा देंगे तो आप दौड़ोगे नहीं, कूद कर फानोगे, समझ रहे हो ना। अब कूद कर जो फान रहा हो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा जाएगी, भावर धारा उत्पन्न ना हो सके, इसलिए पटलित क्रोड को किस प्रकार जोड़ते हैं, घस के क्या करते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर जोड़ते हैं। इसमें किस चीज़ का पालिश क्या होता है, वर्निश का पालिश करते हैं। वर्निश का पालिश किस पर करते हैं, पटलित लौह क्रोड में। इसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की रचना में नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे का। लेकिन जो शक्तिशाली ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो नर्म लोहे की जगह सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। मतलब जो व्यवहारिक ट्रांसफार्मर होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, याद करिए। लेकिन जो पावरफुल, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, आजकल सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। आज हम जिसकी रचना बता रहे हैं वो नर्म लोहे वाला ही है।
नर्म लोहा, इसके बीच में नर्म लोहा होता है। नर्म लोहे के ऊपर क्या की जाती है, वर्निश की पॉलिश की गई होती है, और उस पर जो पटली लौह क्रोड होता है उसको क्या करते हैं, लपेट लपेट कर कुछ मोटा आकृति ले लेते हैं। इसमें दो तरह की कुंडलियाँ होती हैं, एक तरफ जो है प्राथमिक कुंडली के तार के फेरों की संख्या लपेटी गई होती है, और दूसरी तरफ क्या होती है, द्वितीयक कुंडली के तार के फेरों की संख्या लपेटी गई होती है। जिसको लपेट कर मोटा बना लेते हैं। ठीक है, मोटा बनाने से यह लाभ होता है कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आसानी से विभव को परिवर्तित कर लिया जाता है। आपके सामने क्या बना हुआ है, एक ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। याद करिए बढ़िया से, फिगर में देखिए, वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या पतला और अधिक हो, और दूसरी कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम और मोटा हो। मतलब वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में मोटे तार के फेरों की संख्या कम होती है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। चित्र से आपको सोचना चाहिए, वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक होती है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दोनों याद करके परीक्षा मत जाना। अगर दोनों याद कर गए तो निश्चित रूप से है कि इतिहास गवाह है कि खुदा गवाह है। ये हमेशा हम लोग उल्टा ही लिखते हैं, ऐसे याद करना जो ठीक बताते हैं। सुनो, खाली प्राथमिक वाला याद कर लेना, द्वितीयक तो अपने आप होना ही है। वह ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिसके प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या, मोटे तार के फेरों की संख्या कम होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। याद हो गया तुम लोग को। और दूसरे का तो अपने शब्द बनाओगे। पहलका में तार के फेरों की संख्या अधिक है, पतला है, तो दूसरे का मोटका होगा, कम होगा। अगर पहलका में मोटका कम है तो दूसरे के पतल का ढेर होगा। और ऐसे याद कर लो, और क्या समझाएंगे आप। देखो इधर बाबू, ऐसे भी याद कर सकते हैं। वह ट्रांसफार्मर, ऐसे याद करो, सुनो याद करो, फिर दोहरा रहे हैं। अब चाहे ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, वह ट्रांसफार्मर जिसमें विभव को क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब विभव क्या हो जाएगा, हमें घट जाएगा, हमें घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जिसमें विभव का मान घटा देते हैं, और जेकरा में विभव का मान घटाएंगे उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी उसके बारे में आपको बताते हैं। जिसमें V का मान माइनस और I का मान क्या होता है, प्लस होता है, उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। और जिसमें V का मान प्लस और I का मान क्या हो जाता है, माइनस, उसे क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तरह से याद करो, वह ट्रांसफार्मर जिसमें विभव का मान कम और धारा का मान ज़्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर आपके घर में वोल्टेज क्या है, कम है, यदि आपके घर में वोल्टेज क्या है, यदि ज़्यादा है, तो वोल्टेज को ज़्यादा है तो आप जला दे रहे हैं पूरे यंत्रों को ऐसे, तो आप क्या करेंगे, घर में ऐसा ट्रांसफार्मर बनाएंगे जो विभव को क्या कर दे, घटा दे, और धारा को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो यदि इसका प्रयोग कब करेंगे, इसका प्रयोग कब, सुनिए, जब आपके घर में धारा की प्रवणता क्या हो, कम हो, आप बल्ब जला रहे हो, भूख भूख जल रहा हो, हल्का सा पंखा चल रहा हो तो खाली डोल रहा हो, तो आप पूरा परेशान है। ऐसे तो बंद कर देते बढ़िया। आप लोग कभी कभी घर में क्या हो जाता है, वोल्टेज वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आप जाते हैं किसके पास, मिस्त्री के पास। अब कहते हैं तेरे हमारे घर में वोल्टेज कम बा, एगो बढ़िया ट्रांसफार्मर बना के दो। मतलब ट्रांसफार्मर थोड़े बना के देगा, वो स्टेबलाइजर बना के देगा, ट्रांसफार्मर बना के देगा आपको घर में। इतना बढ़िया आप व्यवस्था करते हैं। और देखो जी, अगर आपके घर में वोल्टेज कम है, धारा का प्रबलता कम है, जब आप करंट किसी बल्ब में भेजते हैं, टीवी में भेजते हैं, फ्रिज में भेजते हैं, तो सब सोख लेता है, बल्ब भी जलना शुरू नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, अपने घर में कौन सा ट्रांसफार्मर वाला स्टेबलाइजर बनवाएंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर वाला। अगर आपके घर में वोल्टेज क्या है, पहले से क्या है, अधिक है, पहले से क्या है, अधिक है, तो धारा का मान क्या करना है, वो कम करना है, धारा माइनस करेगा। तो आपके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर बनाएगा स्टेबलाइजर, मिस्त्री है, कौन बनाएगा जी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाएगा। आप मिस्त्री के पास जाएंगे और मिस्त्री आपसे पूछेगा आपके घर में वोल्टेज कैसा रहता है, मतलब आप जो यंत्र चलाते हैं कैसे चलता है। तुम कहोगे ना हमारे घर में जो यंत्र चलते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, टीवी चलबे नहीं करता है, बल्ब जलबे नहीं करता है। तो एक काम करें, आप ले लीजिए स्टेबलाइजर ले लीजिए। स्टेबलाइजर में किसका प्रयोग करेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। इसमें विभव का मान कम हो जाता है और धारा की प्रबलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आपके घर में कनेक्शन मेन बोर्ड से लग जाएगा तो धारा की प्रबलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और आपका यंत्र चलने लगेगा, काहे कि आपके घर में वोल्टेज कम था। अगर वोल्टेज क्या है, अधिक है, उसे कम करने के लिए मिस्त्री से कहोगे, मिस्त्री सब चीज़ उड़ जाता है। जब कोनो स्टेबलाइजर लगाओ तो
तो टीवी उड़ जाता है, टीवी उड़ गई तो पंखा उड़ जाता है, पंखा उड़ गई तो चार्जर उड़ जाता है, कुछ ना कुछ उड़ते रहता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर दीजिए, ऐसा स्टेबलाइजर वाला ट्रांसफार्मर जिससे मेरा यंत्र घर का क्या हो जाए, बच जाए। तो कहते रुको रुको रुको, तुमको क्या बना के देंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बना के देंगे। तो तुमको ऐसा स्टेबलाइजर देगा जिसमें किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया हो गया होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। अब तुम कहोगे सर जी काहे नहीं दोनों एक में कर दिया, काहे नहीं दोनों एक में। आजकल ट्रांसफार्मर दोनों प्रकार से बनाते हैं, मिक्सिंग होता है, ऑटोमेटिक होता है, किसी किसी में खुंडी लगी होती है। खुंडी देखे हो, जैसे वोल्टेज हाई हो गया तो खट 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 करके बंद कर दिया। ऐसे करोगे तो क्या हो रहा है, धारा का मान, विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अभी घटा दिया आपने, मतलब वोल्टेज क्या है, ढेर हो गया तो क्या करेंगे, खट 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 उल्टा। अब विभव और वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया तो खट 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 बढ़ा देंगे। है आपके घर में जी, आपके घर में स्टेबलाइजर है खटखट वाला? अरे तुम लोग मॉडर्न हो, ऑटोमेटिक वाला रखें। आप लोग मिस्त्री से कहे थे कि हमको चाबी वाला नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। और ऑटोमेटिक वाला जान तो क्या करता है, लाइट आता है तो कहता है खट खट, दो वाली करेगा। एक बार खट मतलब धारा ले लिया, विभव ले लिया, अब बदल कर दे दिया। तो पहले जब करंट आएगा ना तो करेगा खट, और जब करंट भेजेगा तो फिर करेगा खट, मतलब ले लिए भेज दिया। दो वाली खट जरूर करेगा। ऑटोमेटिक होता है बाबू, ऐ सुनो ऑटोमेटिक है। किसके घर में खटखट वाला है, चाबी वाला? किसके घर में जो है स्टेबलाइजर जो है वो चाबी वाला है, किसी घर में नहीं है। गजब गजब आदमी बैठे हो तुम लोग, कितना कितना केवी का रखे हो। यही से कह रहा है गाँव में का इतना बिजली बिल आ रहा है, केहू को 27,000, केहू को 30,000। अब बता रहे हैं सब मिस्त्री किससे, वो किससे, क्या नाम उसका जी, जो चालू कंपनी वाले हैं वो क्या बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं, लाइनमैन। वो आता कहा कितना बिल हो जाता, 25,000, 6,000 हो जाता। दिमागे गायब हो जा रहा है। बाबू तो अलग प्रधानमंत्री से बढ़ल पास, अगर इनको प्रधानमंत्री बना देना सबका बिजली बिल माफ़ कर दो। कहते क्या बिजली बिल दोगे, हम प्रधानमंत्री बने, कोनो जरूरत नहीं, जरा लो नहीं। सोचो 25,000 को 6,000 बुला दे रहा है, और 6,000 तो कहेगा कौन चीज़, पान खिया था काम करता, पान खिया था काम करता। दोनों ट्रांसफार्मर समझ में आ रहा है, दोनों ट्रांसफार्मर वो दिक्कत इसमें है। अभी कुछ फार्मूला बताना, थोड़ा इतना पर लिख दिया। ऊंचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग जिस परिभाषा के लिए करते हैं उसमें अलग से परिभाषा बनती है किस पर, परिणमन अनुपात पर। उसको समझिए, बोर्ड पे देखो तो यहाँ पर परिणमन अनुपात का संकेत क्या होता है, आर, जिसमें आर का मान 1 से क्या हो, लेस देन हो, यानी कम हो। यानी परिणमन अनुपात का मान 1 से क्या हो, कम हो, उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जिसमें 1 से ज़्यादा हो, यानी आर का वैल्यू 1 से क्या हो, ज़्यादा हो, उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दिमाग पर नहीं चढ़ रहा होगा कि परिणमन अनुपात क्या है। आइए उसके लिए हम लोग थोड़ा एक छोटा सा निगमन करते हैं सूत्र के लिए। बोर्ड पे देखो जी, मान लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल क्या है, ईपी है। पर समझो, बोर्ड देखो जी, यहाँ देखिए बोर्ड पर कैसे इसका परिणमन अनुपात का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। यहाँ देखो, मान लेंगे कि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल क्या है, ईपी है। ईपी समझते हैं, पी से क्या हो गया, प्राइमरी ट्रांसफार्मर। देख लीजिए यहाँ पर, मान लेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, ईपी है, और द्वितीय कुंडली में क्या है, ईएस है। भाई एस मतलब सेकेंडरी, और पी में क्या होगा, प्राइमरी। हिंदी पढ़ना सीखिए। तो हम पढ़े हैं फैराडे के नियम। बोर्ड देखो जी, फैराडे के नियम से। फैराडे का पूरा नाम क्या है, माइकल फैराडे के नियम से। कौन नियम से, द्वितीय नियम से, कि E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। तो यहाँ क्या सूत्र हो जाएगा हमारा, अगर तार के फेरों की संख्या n भी हो तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, माइनस n इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। तो बताओ E बराबर यह सूत्र होता है, तो EP बराबर क्या होगा, माइनस NP इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। NP में क्या, प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या। अगर EP का वैल्यू इतना होगा इस सूत्र से, इस मेन सूत्र से, तो ES का वैल्यू क्या होगा, माइनस NS इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। किसी को दिक्कत है
इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड। समीकरण 2/1 कर दो, 2/1 करने पर यानी LHS का LHS भाग दो RHS का RHS से, तो यह लिखा जाएगा ऊपर, समझ रहे हो। TS को क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, और नीचे क्या आ जाएगा EP। जब दूसरे का भाग पहले में किए हैं तो RHS में भी दूसरे का भाग पहले में होना चाहिए, मतलब -NS इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी बटा नीचे कितना -NP इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। ये ऐसे क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ES बटा EP इक्वल टू NS बटा नीचे कितना होगा NP। यही दोनों का अनुपात है ना, इन दोनों के अनुपात को मान किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। इसमें एक और अनुपात ले लेते हैं। तो हमको ये बताओ, यदि ES बटा EP फेरों की संख्या NS बटा NP, तो विभव भी तो आना चाहिए। तो विभव क्या लिखेंगे इसी प्रकार, इसी में ले लीजिएगा VS बटा नीचे कितना VP। VP का अर्थ क्या है, VP मतलब वो बजाने वाला VP नहीं, मतलब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विभव और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभव, इन तीनों का अनुपात किसके बराबर होता है, R के बराबर। यानी प्राथमिक द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। एक और परिभाषा ले लो, प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। फिर आइए, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभव और प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विभव का अनुपात क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। इसमें एक और सूत्र लाते हैं, आई बोर्ड में देखिए। लेकिन एक चीज याद करना, ट्रांसफार्मर में भले प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली यानी विभव का मान कहीं ज़्यादा कहीं कम कर रहे हैं, एक चीज़ नहीं बदलता है ट्रांसफार्मर में, शक्ति नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर में जो धारा गई है, जितनी शक्ति से गई है उसी शक्ति से निकलेगी, अंदर कुछ भी उसके अंदर हो, लेकिन शक्ति कम नहीं होती है। अगर शक्ति कम होगी ना तो ट्रांसफार्मर के द्वारा जो धारा विभव आगे भेजा जा रहा है वो अपने जगह से क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। हम परिवर्तित कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं धारा ना, डायरेक्ट धारा को भेजेंगे तो धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बताओ पावर हाउस कहाँ है, भटनी में है, और धारा को वहाँ से भेजो, धारा आएगा नहीं, क्या आएगा, विभव आएगा। आएगा तो कहीं रुकेगा ना, वो है ट्रांसफार्मर। आपके गांव में ट्रांसफार्मर बना है, कहाँ से आया ट्रांसफार्मर में विभव, कहाँ से आया, वो पावर हाउस से आया है। उतना दूर से कोई आएगा तो आराम करेगा ना जी। जैसे आपको मान लो, इधर सुनो, ट्रांसफार्मर काहे बनता है समझो, इधर बाराती तुरंत घर में घुस जाते हैं, कहा आके तुरंत, और चलो सीधे द्वारे पर। अरे चौराहा पाते हैं तो नहीं, बढ़िया से कपड़ा वपड़ा बढ़िया से झाड़ते हैं, पूरा जोन बाय भॉट ड्रेस एकदम, मोटरसाइकिल, अरे बहुत खतरनाक होता है। गर्मी के मौसम में अगर तुम मोटरसाइकिल चल दिए ना तो कबो शुद्ध मन से द्वार पर नहीं पहुंचोगे, पूरा पाउडर पोते हैं। तो हम लोग क्या करते, चौराहे पर उतरते हैं, कहते हैं पूरा जो है पूरा धूरा माटी पोत दिया है, घर में कहाँ पर, चलो उतना दूर बात तो नहीं, मुँह हाथ धो लीजिए बढ़िया से, तुम बढ़िया से बाद में झाड़ जाता नहीं, कहूँगी तो नहीं, बढ़िया से सेट हो जाओ, और सेट होगा तब द्वार बैंड बजा लेके चल है कि नहीं, है कि नहीं। सबसे खतरनाक है तो क्या, सुनो, अब तो बड़े बढ़िया रोडों बन गया, जहाँ चौरपहिया आगे गोए हो गया बराबर, देह पर साबुन से ज़्यादा धूल पड़ जाए जितना सेंट मर ले बड़ लो, वो गर्दा के साथ महकेगा। तो अगला आदमी कहेगा पता नहीं कौन सेंट लगे बा, सोन महकता है सेंट पावर हाउस से जो वोल्टेज आ रहा है तुरंत तो घर में भेज देगा ना, तो आंगना वाला खिसिया जाएंगे। बताइए ऐसा हित बड़ा सो तुम तो घर में पहुँच गए से एक भाई, अरे आप वहाँ आइए, अपना सेट उट करिए, लाइट उट सेट करिए, आदमी को लेकर आए हैं, रथ लेकर आए हैं, तो उनके घर में घुस गए रथ लेकर तो ले मालूम चलो कि कौन नारियल लेके भोग रहा है और रथ लेके पहुँच गए द्वार पर। तो खिसिया के लोग सुने दे, ये सुनो, खिसिया के लोग क्या कहने लगे, बगल वाले लोग, यहाँ सुनो, खिसिया कहने लगे ना कि एक कोई उठा नहीं, दूल्हा के कोई उतारी ना, रथे पर रहे, अभी बहुत काम डेकोरेशन बाकी रह गए, एक चौराहा पर उतरे के चाहिए, सेट उट करे के चाहिए अपन बढ़िया से। हम लोग खबर दे के हमने आ गए, जब हमने 10 मिनट आ गए, ए बाबू तू आधा घंटा रुको तनी, सेट उट करो जब बढ़िया से, हमने के तनी द्वार आंगन भरल नहीं के बढ़िया से, फूल लगाओ हेन पे। अब यदि लेकर रथ पहुँच गया तो वहीं पर रही,
अब तारा के उतारी ना। हाँ पहले सेट सब कर लेंगे तब तुम उतरना, गाना बजेगा तब उतरना तू, समझ लो, गाना बजेगा तब तू उतरिए। चला देखो ट्रांसफार्मर काहे बना बाबू, उतना दूर से वोल्टेज आ रहा है तो कहीं ना कोई रुकेगा ना। ऐ सुनो, तो वोल्टेज कहाँ रुकेगा, ट्रांसफार्मर में। अपने को पूरा धो धा के पूरा धूल कौन से साफ सुथरा करेगा तो अब कहेगा चलो ले बाराती। बाराती कहाँ, हमनी के घर में अलग अलग यंत्रों में बारात जाके अपना करेगा काम। इधर देखो ये, तो समझ गए मेरी बात ना। तो इन दोनों के अनुपात क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। हमने एक चीज़ कहा कि शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, जिस शक्ति से वोल्टेज आया है उसी शक्ति से हमारे घर में भी जाएगा, यानी शक्ति बदलती नहीं है। तो शक्ति का अर्थ, शक्ति का सूत्र क्या होता है, मतलब P1 बराबर P2। यह P प्राइमरी नहीं है, यह P में क्या है, पावर है, सामर्थ्य है, शक्ति है। तो बताओ P का सूत्र क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है बाबू, V इंटू I होता है। तो बताओ P1 बराबर क्या हो, P1 मतलब प्राथमिक कुंडली में शक्ति की गणना कैसे करेंगे, तो क्या लिखोगे प्राथमिक कुंडली में, Vp इंटू IP लिखोगे, और द्वितीय कुंडली में Vs इंटू, तो थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ क्या करेंगे, Vp बटा Vs लिख दो, मतलब ये आ जाएगा यहाँ, अब Vp हमने IP यहाँ जाएगा तो क्या लिखेंगे, Is बटा नीचे कितना लिखेंगे IP, I वाला यहाँ रख दो। देखो क्या लिखे Vp, अरे देखो बाबू ये तो ES बटा EP बराबर NS बटा NP, और थोड़ा चेंज हो गया है, चेंज हो गया। देखो Vp बटा Vs हो तो IS बटा IP लिखते हैं, तो Vs बटा Vp हो तो क्या लिखेंगे IP बटा IS, लेकिन धारा में सिरवा चेंज हो जाता है। देखो यहाँ यस मतलब सेकेंडरी कॉइल ऊपर है, आई में प्राइमरी कॉइल ऊपर हो जाता है। इसका मतलब जब धारा की परिभाषा दे रहे होंगे तो परिणमन अनुपात का वैल्यू का परिभाषा क्या बताओगे, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को परिणमन अनुपात कहा जाता है। इसमें सेकेंडरी कॉइल ऊपर रखकर परिणमन का अनुपात का सूत्र बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, और जब धारा की बात आएगी तो प्राथमिक कुंडली ऊपर होगा और द्वितीय कुंडली नीचे। इन दोनों के अनुपात क्या कहते हैं, 3 को परिभाषा है, पहले विद्युत वाहक बल पर बताना, विभवांतर बताना, संख्या बताना, 4 को परिभाषा है, और जो है धारा बताना। इन दोनों के अनुपात को क्रमशः क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं। एक शब्द में सीखेगा, वह ट्रांसफार्मर जिसमें परिणमन अनुपात का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है। इसमें परिणमन R का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा, उसे क्या कहेंगे अपचायित ट्रांसफार्मर। याद करके जब बाबू, अब वह ट्रांसफार्मर जिससे R का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, उसे क्या कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये R का मान 1 से कम ज्यादा कहाँ से आता है, अनुपात से। मान लो ऊपर वाला वैल्यू कितना हो 50 और नीचे कितना हो 100 हो जाए, काटे कितना बचेगा 1/2। अब बताइए इसका मान 1 से ज्यादा है कि कम है, कम है, तो बताइए कौन ट्रांसफार्मर है। अच्छा अब मान लो ऊपर कितना हो 150 और नीचे कितना हो 50, भाग दे तो कितना आया 3। ये तो R का मान क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, 3 आ गया। तो बताइए कौन ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। सुनो समझे परिभाषा, अरे कोई तरह से परिभाषा समझे आप लोग। अब क्या चाहिए।